नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं मैं संजय शर्मा। सुनाओ संजय, कानों देखी इस कार्यक्रम को लेकर आज हम बात करते हैं कि कोर्ट कचहरी की दुनिया आम लोगों को बहुत रहस्यमय लगती है। लोगों को लगता है पता नहीं कोर्ट कचहरी के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। लोगों को बहुत ज़्यादा ना पता होता है, ना वो पता करना चाहते हैं। एक बार फिर वही स्थिति आती है कि ये ऐसा देश है जिसमें लोगों को कचहरियाँ लगती हैं। कई जगह लोग अभिशाप देते हैं, कहते तुम्हें बीमारी लग जाए, तुम्हें ये हो जाए, लेकिन यहाँ कहते तुम्हें पुलिस लग जाए, तुम्हें कोर्ट कचहरी लग जाए। तो लोग उसके बारे में ना ज़्यादा जानना चाहते हैं, ना उनको ज़्यादा पता होता है। लेकिन अभी हम बात करते हैं ऐसी कि अब जाकर ये स्थिति आई है कि खुद सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि देश की अदालतों को आम जनता तक पहुंचाया जाए। कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली कैसे? अब अदालतों में ऐसा विचार चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आप अदालतों के अंदर क्या चल रहा है, कौन से केस में क्या चल रहा है, आप उससे संबंधित हैं, आप उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालांकि कोर्ट कचहरियों की जो सुनवाई कार्रवाई है उसमें अभी भी कैमरा अंदर नहीं जाता, मीडिया का नहीं जाता। अब तो जाने लग गया, क्योंकि पेंडेमिक ऐसा आया कोविड का कि कोर्ट में कैमरे भी लगे, कोर्ट में बड़े बड़े स्क्रीन लगे, क्योंकि सुनवाई वर्चुअल हो गई। लेकिन अब इसी को आगे लग रहा है कि यही भविष्य है। अब सिर्फ न्यायपालिका के नहीं, हमारा भी भविष्य ऐसा लग रहा है कि बस अब मास्क भी लगाना है, सैनिटाइज़र भी ज़िंदगी भर का साथ है, सोशल डिस्टेंस रखना है, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स कितने कब कैसे आएंगे किसी को नहीं पता। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने अभी हाल में ही एक कार्यक्रम में ये साफ किया कि ई कमेटी, जिसके वो चेयरमैन भी हैं, ई कमेटी इस बारे में रूल्स रेगुलेशन बना रही है कि कैसे सिर्फ न्यायपालिका को आम जनता के लिए सहज सुलभ किया जाए, सरल किया जाए। आम आदमी कैसे न्यायपालिका को आसानी से अप्रोच कर सके, न्याय की उम्मीद जगे, सही समय पर उसको न्याय मिल जाए। इन सारी चीज़ों के लिए ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आगे कैसे अदालतों में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आम जनता को ये पता रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता का ये बुनियादी हक है कि अदालतों में क्या हो रहा है वो उन्हें पता चले। जब तक टेलीविज़न नहीं आए थे, जब तक लोकसभा और राज्यसभा के टीवी चैनल्स नहीं बने थे, तब तक सिर्फ बहुत कम ऐसी फुटेज थी जो आ पाती थी और जिससे लोग ये समझ पाते थे कि संसद में कैसे काम होता है। अब जब से टीवी चैनल आए, संसद में काम की जगह हंगामा ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि हर सांसद, हर विधायक विधानसभाओं में ये दिखाना चाहता है कि वो कितना एक्टिव है, वो कितना हंगामा कर रहा है, जनता के लिए कितना लड़ रहा है। लेकिन हंगामे के नाम पर भाषण तो जो सांसद दे पाते हैं, अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए बोल पाते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी लोग तो वेल में आके सिर्फ शोर शराबा करते हैं, तो उस पर। लेकिन जनता ने ये देखा कि लोकसभा राज्यसभा में, हमारी संसद में सांसद, मंत्री, सरकार कैसे काम करती है, विपक्ष कैसे काम करता है। और इसके साथ ही अब जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अगले साल जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बनेंगे, तो फिर वो अपने मन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर चीफ जस्टिस जब भी आते हैं तो वो अपने मन में उनके जो कल्पना होती है, परिकल्पना होती है, उसको वो मूर्त रूप देते हैं। अब ये अच्छा है देश के लिए, न्यायपालिका के लिए, कि जस्टिस चंद्रचूड़ अभी ई कमेटी के चेयरमैन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भी हैं। इसके साथ ही जब वो 2022 के आखिरी महीनों में जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे और 2 साल के लिए बनेंगे, तो जाहिर है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें साकार हो जाएंगी। और हो सकता है कि हमारा ये सपना अगले साल या उसके अगले साल से अगले साल 2023 में ये साकार हो जाए कि सभी कोर्ट्स में, अधिकतर कोर्ट्स में जितने अहम मामले हैं जो आम जनता से कि जिसमें दिलचस्पी है, अब 2 लोगों के ज़मीन का मामला है, उसमें पड़ोसी को चिंता नहीं है, रिश्तेदारों को चिंता नहीं है, तो आम जनता क्या करेगी उसको देख के। लेकिन हाँ, जो ऐसे मामले हैं जिनके बारे में जनता को पता रहना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मामले जो आम जनता से जुड़े, जनहित याचिकाएं हैं या ऐसी चीज़ें जो सरकार की पॉलिसीज़ कोर्ट में आती है, जिसे चैलेंज करते हैं लोग, उसके बारे में हर आदमी को जानना रहता है कि आखिर इसमें क्या हुआ। उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि आखिर क्यों तारीख पर तारीख जाती है, चीज़ें टल क्यों जाती हैं, मामला क्यों सुनवाई टलती है,
इन सारी चीज़ों के बारे में जनता का बुनियादी हक है कि उसे सूचना के अधिकार के उसको ये पता रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए उसको कि आखिर कोर्ट कचहरियों में काम कैसे होता है और काम कैसे टलता है, काम कैसे आगे बढ़ता है, काम कैसे चलता है। तो जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि ऐसा होने से, और बाकी सबसे बड़ी चिंता उन्होंने ये भी बताया कि जो लंबित मुकदमों का बोझ है वो लगभग 11 करोड़ मुकदमे पूरे देश की अदालतों में लंबित हैं। और उनका ये भी कहना था कि देश भर की अदालतों में 3,100 करोड़ दस्तावेज उनको डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा ताकि वो हमेशा के लिए संरक्षित और सुरक्षित रह जाएं। कोई बाढ़, कोई भूकंप, कोई किसी तरह की कोई भी आपदा, किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल परेशानी उनको नष्ट ना कर सके, वो हमेशा के लिए डिजिटल रूप में सुरक्षित रहें। तो इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और ये भी कहा गया है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं और जिनका बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें अदालतों ने पिछले साल अगर हम बात करें तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड NJDG, इनके आंकड़ों के मुताबिक देश भर की अदालतों में 4 करोड़ मुकदमे लंबित हैं और 11 करोड़ पुराने मुकदमे निपटाए भी गए हाल के कुछ वर्षों में। हाई कोर्ट्स में 56,20,000 मुकदमे लंबित हैं, तो 3 करोड़ 17 लाख मुकदमों का निपटारा भी किया गया। यानी कोविड काल में जिला और सत्र अदालतों में नए मुकदमे 2 करोड़ 18 लाख नए मुकदमे दर्ज हुए इन 1.5 साल में, जबकि इसी 1.5 साल की अवधि में 1 करोड़ 48 लाख मुकदमे निपटाए भी गए। यानी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए इंतज़ाम चल रहा है। तो हम इस उम्मीद पर इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। बातचीत ख़त्म तो कहाँ होती है, बातचीत को हम विराम देते हैं इस उम्मीद पर कि जल्दी ही कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद हम बड़े बड़े मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके लिए बहुत सारी जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था भी दी है, लेकिन अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं ये पेंडेमिक, जिस तरह से कोर्ट से बाहर हम सारे लोगों ने, वकीलों ने, मीडिया वालों ने कोर्ट के बाहर रह के कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी ऑनलाइन, इस मोबाइल पर हम लोगों ने सारे लिंक्स हमारे पास आ जाते थे और हम देखते थे। लेकिन हमें ये ताकीद की गई थी, ना तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड होता भी नहीं, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड भी कर लेते हैं तो आप दिखाएंगे नहीं, सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन नहीं होगा। जिन लोगों को अथॉरिटी मिली है, जिन लोगों को ये अधिकार मिला है देखने का, वो इसको देखें। और मीडिया के लिए हम लोगों को ये अधिकार मिला, लेकिन कोर्ट की सुनवाई बाहर तो गई, लोगों को पता तो चला। अब कोशिश की जा रही है कि उसे जन जन तक सुलभ किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी। आज कोर्ट कचहरी की बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे आए जिन पर हम बात कर सकते हैं, और जिसमें ये कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रोहिंग्या लोगों को देश से बाहर भेजने के जितना शोर मच रहा है उसकी फ़िलहाल सरकार की कोई योजना नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मामला तो यह आया कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और कुछ अन्य उनके सहयोगी नेता, उनके खिलाफ एक मामला था जिसमें यह कहा गया था कि भाई एक रेप विक्टिम और उनकी मदद करने वाली जो महिला है उस पर इन लोगों ने दबाव बनाया कि आप वो रेप विक्टिम से कहिए कि वो मुकदमा वापस ले, अपनी शिकायत वापस ले। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि वो एक बार शिकायतकर्ता को भी सुनना चाहता है। और जब ये कहा गया कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो लिहाजा हाई कोर्ट को पहले कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को सुन लेना चाहिए और उसके बाद ही हम इस मामले में कुछ करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे शुक्रवार के कार्यक्रम की, जिस पर कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई प्रतिक्रियाएं ऐसी भी हैं जो पढ़ के मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन आप लोगों से क्या छिपाना, आप लोगों को सारी बातें बताते हैं। साहब, शुरुआत करते हैं इधर से कि टाइटल एक बार और मुबारक, सो पोएटिक जस्टिस। उस दिन हम लोगों ने कहानी सुनाई थी कि जिन लोगों को दस्तावेज़ों में आपसी मिली भगत से जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया जाता है, उनके डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट कचहरी में मुकदमों में लगा दिए जाते हैं, वो लोग जिंदा होकर आते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि साहब हुजूर मैं जिंदा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। एक दो लोगों को तो मैं जानता हूँ, एक संतोष है जिसने अपने गले में तख्ती लगा के घूमता और वो कहता है मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ संतोष, ऐसा नाम लेके चलते हैं।
तो इन्होंने लिखा है तपन डे साहब ने कि टाइटल एक बार और मुबारक, वो इन पर सुनाओ संजय कानून देखी और जब मुर्दा कोर्ट में मुर्दा बोल उठा जिंदा हूँ हुजूर। और जूबी टीवी उन्होंने लिखा है मज़ेदार स्टोरी सर, दिलशाद अहमद वेरी गुड जॉब। आकाश पंडित ये लिख रहे हैं लालच एंड हवस ही जुर्मों की जड़ है। लव यू भाई, थैंक यू साहब। आप जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं। और टिकटॉक वीडियो इन्होंने लिखा हैप्पी दिवाली टू ऑल इन एडवांस। चलिए साहब, ये बढ़िया है कि अभी से ही दिवाली की मुबारकबाद और शुभकामनाएं लोग देने लग गए हैं। हम लोगों की तरफ से भी शुरुआत करते हैं। महेश सिंह इन्होंने लिखा है, जिस पर हमने एक कहावत का इस्तेमाल किया था कल उसमें, और हमने कहा था कहावत नहीं है महेश जी, पहले समझ लिया कीजिए चीज़ों को। इन्होंने लिखा कि आप कहावत तो बदल नहीं सकते, कहावत तो पुरानी रहेगी। कहावत नहीं है ये, हमारे यहाँ जब पढ़ाते हैं जर्नलिज्म उसमें बताते हैं कि खबर क्या है। खबर वो नहीं होती जो सामान्यतया चलती है, खबर वो होती है जिसमें कुछ ट्विस्ट होता है। आपने इसको कहावत समझ लिया, आपकी बुद्धि की बलिहारी है सिंह साहब। तो पुरानी कहावत को आप बदल नहीं सकते और आपकी कहावत में दम नहीं है। आपको लगता होगा आपकी कहावत तब सही मानेंगे जब उस आदमी को सामने लाएंगे कि दर्शकों देखिए ये आदमी है, इस आदमी ने कुत्ते को काटा था। साहब आप भी कहाँ शब्द पकड़ के बैठ गए, हम तो आपको बात समझाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुलसीदास जी भी लिख के गए हैं कि फूल ही फल ही न बेंत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। आसमान से अमृत भी बरस जाए तो बेंत के पेड़ में फूल नहीं लगता। मूरख हृदय न चेत जे गुरु मिले ही बिरंचि सम। और अगर ब्रह्मा भी खुद किसी को समझाने आ जाए और वो समझना नहीं चाहे तो उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। खैर ये भी उदाहरण था, इसको आप अपने पर मत लीजिएगा महेश सिंह जी प्लीज़, है ना। बातों को भाव से समझा कीजिए, शब्दों पर अटक जाएंगे तो फिर तो अटक गए, फिर तो लटक गए। विकास राणा लिखते हैं थैंक यू क्राइम तक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। ये भाग्य सिंह मीणा और दीपक दीप लिखते हैं स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बालकृष्ण शर्मा हे प्रभु पता नहीं अब क्या क्या सुनना होगा। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं कि लोग हवस के चलते अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही अपनों को मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन दस्तावेज़ों में उनको मृत बता रहे हैं। अब उस लालच और हवस का अंत तो दिखाई नहीं देता। और एवन चंद्रा वो लिखते हैं स्प्लेंडेड। दिलीप वर्मा सर योर इंट्रोडक्टरी स्पीच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। माताओं और बहनों ग्रेट, जस्ट मूव अहेड। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों के सलाह और मशवरे के लिए। राउंड 2 इन्होंने लिखा है आंखों सुनी और कानों देखी, सबकी अपनी अपनी सोच है और बढ़िया है। राज आर लिखते हैं टाइटल संजय कानों देखी या संजय आंखों देखी। आंखों देखी तो सारे सुनाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, क्राइम तक ही है जो आपको कानों देखी भी सुनाता है। एक सबसे ज़बरदस्त कमेंट आया है नितिन बंसल साहब का। उन्होंने लिखा है कोर्ट में मुर्दे ही जिंदा हुआ है, तुम कब मरोगे वे बताओ। भाई देखिए, जिंदा रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए, अमर रहने के लिए कोई नहीं आया। मैं भी मरूंगा, आप भी मरोगे, लेकिन ये भगवान ही बता सकता है, कोई डॉक्टर कोई ये नहीं बता सकता कि आप कब तक जिंदा रहेंगे और कब तक मरेंगे। अभी सांस चल रही, ये जिंदगी और मौत बस इसी का नाम है कि सांस आई तो जिंदगी है, सांस नहीं आई तो मौत। नमस्ते।